श्री अरबिंदो सावित्री बुक 9 कैंटो 2। आज हम वर्सेस 137.39 टू 137.48 की पंक्तियों को देखेंगे। सावित्री के इस खंड की इन पंक्तियों में मनुष्य के जीवन की विषमता को दर्शाया गया है। एक क्षण भंगुर शरीर, महान स्वप्न और ऐसा संसार जो या तो उदासीन है या शत्रुतापूर्ण। मनुष्य आकाश की ओर देखता है, देवों की कल्पना करता है और अपनी पीड़ा को सौंदर्य में ढाल देता है। परंतु इस समस्त नाटक के पीछे एक गूढ़ सत्य छिपा है। मनुष्य को उच्चतर शक्तियां आकार दे रही है, उसे पीड़ा की अग्नि में तपाकर किसी अज्ञात लक्ष्य की ओर ले जा रही है। श्री अरविंद के शब्द हमें निराश होने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए आमंत्रित करते हैं कि इस पीड़ा में भी एक दिव्य प्रयोजन है, एक छाया में छुपी दिव्य यात्रा। पेज 137.39। He calls the heavens to help his suffering hopes. मनुष्य आकाश की ओर देखता है, यह आशा करता है कि उसके दुख भरे सपनों को साकार करने में कोई दिव्य सहायता मिले। वन 137.40 He sees above him with a longing heart, bare spaces more unconscious than himself that have not even his privilege of mind, and empty of all but their unreal view, and peoples them with bright and merciful powers. मनुष्य लालसा भरे हृदय से आकाश की ओर देखता है, जो उससे भी अधिक अचेतन है और जिसमें मन की उसकी विशेषता भी नहीं है। वह उस शून्य आकाश को करुणामय उज्जवल शक्तियों से भर देता है, जो उसकी रक्षा करेगी। For the sea roars around him, and earth quakes beneath his steps, and fire is at his doors, and death prowls, baying through the woods of life. मनुष्य चारों ओर संकट से घिरा हुआ है। गर्जन करता सागर, कांपती धरती, दरवाजे पर प्रज्वलित अग्नि और जीवन की वनस्थली में घात लगाकर घूमती मृत्यु। वर्स 137.42 Moved by the presences with which he yearns, he offers in implacable shrines his soul and clothes all with the beauty of his dreams. इन विषम स्थितियों के बीच मनुष्य उन दिव्य शक्तियों से प्रेरित होता है जिनकी उसे तीव्र लालसा है। वह अपने हृदय की आत्मा को कठोर वेदियों पर अर्पित करता है और अपने सपनों की सुंदरता से उन्हें अलंकृत करता है। वन 137.43 The gods,
who watch the earth with sleepless eyes and guide its giant stumblings through the void, have given to man the burden of his mind. In his unwilling heart, they have lit their fires and sown in it incurable unrest. देवताएं जो अनिद्र दृष्टि से पृथ्वी पर दृष्टि रखते हैं, उन्होंने मनुष्य को मन का बोझ दिया है। उसके अनिच्छुक हृदय में उन्होंने ज्वालाएं प्रज्वलित की है और उसमें एक ऐसी बेचैनी बोई है जो कभी शांत नहीं होती। Verse 137.44. His mind is a hunter upon tracks unknown, amusing time with vain discovery. He deepens with thought the mystery of his faith and turns to song his laughter and his tears. मनुष्य का मन अज्ञात मार्गों पर एक शिकारी की भांति चलता है, व्यर्थ की खोजों में समय को बहलाता है। उसकी सोच केवल उसके भाग्य की रहस्यता को और गहरा कर देती है और वह अपने आंसुओं और हंसी को गीतों में बदल देता है। Verse 137.45. His mortality waxing with the immortal's dreams, troubling his transience with the infinite's breath, we gave him hungers which no food can fill. He is the cattle of the several gods. देवता मनुष्य की नश्वरता को अमरता के सपनों से और उसकी क्षणभंगुरता को अनंत आकांक्षाओं से विचलित करते हैं। उन्होंने उसे ऐसी भूखें दी जिन्हें कोई भोजन संतुष्ट नहीं कर सकता। वह उनके लिए एक पशु मात्र है। 137.46. His body, the tether with which he is tied, the cast for fodder, grief and hope and joy. His pasture ground they have fenced with ignorance. उसका शरीर उस रस्सी की तरह है जिससे उसे बांध दिया गया है। दुख, आशा और आनंद केवल उसके लिए चारा है। उसके चारों ओर अज्ञानता की बाढ़ लगा दी गई है। Verse 137.47. Into his fragile, undefended breast, they have breathed a courage that is made by death. They have given a wisdom that is mocked by night. They have traced a journey that foresees no goal. देवता मनुष्य के दुर्बल और असुरक्षित हृदय में साहस पुगते हैं, जो अंततः मृत्यु से ही मिलता है। उन्होंने उसे ज्ञान दिया है और वह रात्रि की हंसी का पात्र बन जाता है। उन्होंने उसके लिए एक यात्रा निर्धारित की है जिसमें कोई लक्ष्य नहीं दिखता। Verse 137.48. Aimless man toils in an uncertain world
lulled by inconstant pauses of his pain, scourged like a beast by the infinite desire, bound to the chariot of the dreadful gods. मनुष्य उद्देश्यहीन रूप से एक अनिश्चित संसार में श्रम करता है। उसके दुख के क्षणिक विराम उसे बहका देते हैं। अनंत इच्छाएं उसे पशुओं की भांति कोड़े मारती है और वह भयंकर देवताओं के रथ से बंधा रहता है। इन पंक्तियों में हमने मनुष्य को एक पीड़ित के रूप में देखा है। उसका मन अशांत है, हृदय दिव्यता की लालसा से भरा है, परंतु उसका मार्ग दुख और अनिश्चितता से भरा है। देवता दूर प्रतीत होते हैं, कभी-कभी निर्मम, और उसकी अधिकांश आशाएं मृत्यु या मौन में समाप्त हो जाती हैं। फिर भी श्री अरविंद हमें निराश नहीं करते। भयावह देवताओं के रथ से बंधा होने के बावजूद मनुष्य के भीतर एक दिव्य अग्नि है, एक बेचैनी जो अंततः परिवर्तन की ओर ले जाती है। यह पराजय की नहीं, जागरण की पूर्व भूमि है। अस्तु, धन्यवाद।